होगा नेक्स्ट 9 न्यूज में। महाराष्ट्र से खाली हो रही राज्यसभा की 6 सीटों में से 2 सीट पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बताते चले कि संजय राउत ने ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसमें कहते हैं और पूछते भी हैं कि क्या इस बार संभाजी राजे को भी शिवसेना की ओर से राज्यसभा का टिकट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। चर्चा तो है कि शिवाजी महाराज की 13वीं पीढ़ी से आने वाले संभाजी राजे के सामने शिवसेना ने पार्टी में शामिल होने की शर्त रखी है। राजे इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि अन्य दलों के समर्थनों के लिए वे पिछले कई दिनों से उनकी पार्टी प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। राजे की ओर से राउत के इस बयान के बाद अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। वहीं संजय राउत कहते हैं कि छत्रपति संभाजी राजे आज सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। हमने उनसे कहा था कि आप शिवसेना में शामिल हो जाइए, इससे हमारी पार्टी की संख्या राज्यसभा में बढ़ जाएगी। लेकिन वो अब सीएम से मिलेंगे या नहीं, ये मैं साफ साफ तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि संभाजी राजे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले इंसान है, वह छत्रपति है, इसलिए राज्यसभा के लिए उनका विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि संभाजी राजे के पास जरूरी वोट नहीं है, इसलिए उन्होंने शिवसेना से उनका समर्थन करने की मांग की थी। जब शिवसेना का अपना उम्मीदवार है तो हम एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने उन्हें शिवसेना में शामिल होने की पेशकश की है। बताते चले कि महाराष्ट्र के 6 राज्यसभा सदस्य, जिसमें पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे और विकास महात्मे, पी चिदम्बरम, प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन 6 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है और इसी चीज का इंतजार भी किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में संभाजी राजे, छत्रपति या शिवसेना द्वारा चुने गए किसी भी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करेगी। लेकिन इस खबर में साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर नवनीत राणा को एक बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है शरद पवार की तरफ से, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से नवनीत राणा बैक टू बैक यहाँ पर चुनौतियां देती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस अपने हाथ और पैर पीछे खींचती नजर आएगी और वहीं पर शरद पवार भी पीछे अपने आप को करते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जहाँ राज्यसभा सीट की बात आई, जब वोट बैंक की बात आई, तो शरद पवार अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे को साथ देने के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसी चीज से नवनीत राणा भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई कि आखिरकार जब भी वोट्स की बात आती है, जब भी सियासत की बात आती है, तो नेता तुरंत से बदल जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखने वाली चीज तो महाराष्ट्र में यही है कि शिवसेना से अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सीट खतरे में है, तो क्या लोग यहाँ पर एक बार मौका देना चाहेंगे नवनीत राणा को? राज्यसभा के क्या हालात रह सकते हैं, किस तरीके से वोट बैंक किसको मिलेगा, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।